10th CBSE NCERT लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स तारे, फूलों, एरोप्लेन, सब कुछ फिजिक्स है, सब जगह फिजिक्स है। फिजिक्स के अलावा दुनिया में काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, लेकिन फिजिक्स इज अ किंग एंड मैथमेटिक्स इज अ क्वीन। ओके, चलो आज हम पढ़ते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इजी है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे, डीप में पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है दोस्तों। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट? मेंशन इट्स नेचर। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? हमारे आसपास जो भी है सब कुछ लाइट है। मान लीजिए सन से जो रेज आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, मान लीजिए कि सन नहीं है और सन के बिना एक अर्थ है, तो क्या होगा? लाइट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइट। लाइट के अलावा लाइफ पॉसिबल नहीं है। चलो, व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट is an electromagnetic radiation. Okay, चलो, which produce the sensation of sight in our eyes? Which produce the sensation of sight in our eyes? Normally light has a wave nature. Normally light has a wave nature. इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। वेव नेचर दो तरह के होते हैं, आगे हम पढ़ चुके हैं। एक है नॉन मैकेनिकल वेव, दो पार्ट होते हैं वेव के, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव। अब लाइट किस में आएगा? लाइट आएगा नॉन मैकेनिकल वेव में। लाइट आएगा नॉन मैकेनिकल वेव में। और मैकेनिकल वेव में क्या आएगा? मैकेनिकल वेव में आएगा साउंड। ओके, चलो, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। नॉन मैकेनिकल क्या है? जिसके लिए द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, एनर्जी के बिना ही वो चीज दिख सकती है, जैसे कि लाइट, जिसके लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। और लाखों थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो स्टार होते हैं, वहां पे थाउजेंड ऑफ ईयर्स से लाइट हमारे पास आती है, तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है? सब लोग वैक्यूम में आते हैं। तो लाइट ये नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट, कलर ऑफ लाइट येलो। हम देख सकते हैं कि जो सन है वो सन येलो रंग का दिख रहा है, ऑरेंज रंग का दिख रहा है, चांद व्हाइट रंग का दिख रहा है। तो वो क्या है? वो सब नॉन मैकेनिकल वेव्स है, उसको लाइट कहते हैं। लाइट येलो रंग की हो, व्हाइट रंग की हो, सब। और साउंड मैकेनिकल वेव। सोचो, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, ऐसा मान लिया हमने, तो क्या होगा? मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन नहीं पाएंगे। साउंड के लिए मीडियम चाहिए, प्रॉपर मीडियम चाहिए साउंड के लिए, तो ही हमारा आवाज आपको सुनाई देगा। वरना क्या होगा कि नॉन मैकेनिकल, यानी कि अवकाश में जो भी घटनाएं होती है, जो भी बम, ऐसे कि जो भी घटनाएं होती है अवकाश में, कभी पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों? उसका कारण है मैकेनिकल वेव, यानी कि साउंड।
दूसरा एग्जांपल एक एटमॉस्फेयर का देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर भी मैकेनिकल वेव में आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तभी साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे वैक्यूम आएगा, वैक्यूम यानी कि शून्य अवकाश, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम नहीं सुन पाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से डीप से समझेंगे। पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो अब किसकी बारी है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है, चलो ये मिटा देता हूं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल? व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल? व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट visible? What make an object visible? When light fell on the object, when light fell on the object, some of the reflected light reaches our eyes. When ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना। When light fell on the object, some of the reflected rays reaches our eyes and enable to see the object. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे फेल ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब होगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट यानी कि कोई भी चीज पर जो भी रिफ्लेक्ट, ये आईना है, सोच लो यहां से लाइट आई, ये हमारी आई है। पेंटिंग मुझे अच्छी नहीं आती, चलो तो क्या होगा कि लाइट यहां से आई, इस पर गई। When light fell on an object, some of reaches light our eyes, some of reflected light reaches our eye. क्या होगा? यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर हमारी साइट आई में जाएगी, तो हमें क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। क्या होगा? When light fell on an object, some of the reflected light reaches our eyes and enable to see the object. बहुत ही इजी है, समझ लेंगे आप लोग। ओके, देन चलो मैं लिख रहा हूं, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? चलो लिख लेता हूं, आप लोग कह रहे लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। Reaches on our eyes, and see the object. ऐसे ही लिख दिया, आप लोगों को समझ में आएगा। खैर मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन लिख लीजिए, सीबीएसई, एनसीईआरटी और जेएसएबी जो भी बोर्ड है वहां पे आ सकता है, पूछा जा सकता है। 2020 लिख दीजिए, यही भी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, चलो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, light is form of energy that travel in the form of waves, that travels in the form of waves. Light is a form of energy. Light is a form of energy that travels a form of wave. इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं कि जो भी लाइट है, एक बात सुनो, एक बात कहना चाहता हूं। काफी दिनों से आपको सब लोगों को पता होगा कि जब वो बैठते हैं, मैरिज में गए हो आप लोग तो वहां पे ऐसा होता है कि जब वो बैठते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है। अब तो खैर एलईडीज आ गई कि पहले हम जाते थे तो वो येलो रंग की लाइट थी, वो येलो रंग से वो कैमरे में ऐसा करते हैं और फिर हमारे तरफ ऐसे लाइट आती है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत गर्मी लगने लगती है। आपने देखा होगा कि उससे बहुत गर्मी लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। वो येलो रंग की लाइट जो पहले आती थी, हम लोग मैरिज में रहते तब देखते थे। तो उसका मतलब क्या है कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है that travels in a form of waves। मैंने कहा ना वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, थाउजेंड ऑफ इयर्स से जो स्टार होते हैं, वो थाउजेंड ऑफ इयर्स से जो अर्थ से जो सन है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है ऐसे, फिर भी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। अभी टेम्परेचर है 43 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। कैसे महसूस कर पा रहे हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव। ओके, चलो सेकंड मैंने समझाया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नॉन मैकेनिकल इज इक्वल टू लाइट। एक्सप्लेन करो तो वेव ऑफ लाइट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑफ लाइट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any material. Non-mechanical wave do not require any material. Do not require any material. Do not require any material, medium, any material, medium, for their propagation, they are known as non-mechanical wave. They are known as non-mechanical wave. Do not require any material medium. Okay, non-mechanical waves. समझ लोगे आप? ठीक है? Wave of light known as electromagnetic waves do not require non-mechanical waves for their propagation as they are known as non-mechanical waves. एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं खैर शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे लिए छुट्टी है, आपके लिए छुट्टी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैंने पहले समझाया था कि नॉन मैकेनिकल वेव है तो क्या होगा, वैक्यूम होगा। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁻⁸ सॉरी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, 3 × 10⁸ रट लीजिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आ सकता है 2020 बोर्ड सीबीएसई एग्जाम्स। ओके, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क के लिए। चलो, नॉन मैकेनिकल वेव है लाइट तो क्या होगा? वैक्यूम होगा। स्पीड ऑफ वैक्यूम इन लाइट 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके,
चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? When light travels through a transparent medium, its speed decrease. When light travels through a transparent medium, its speed decrease. क्या होगा कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मान लीजिए कि वाटर है, एयर है, ग्लास है, लाइट यहां से चली, ये लाइट जा रही है, यहां पे वाटर है, यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास है। ये पूरा वाटर का पार्ट है, ये पूरा एयर का पार्ट है और यहां पे ग्लास है। क्या होगा जब लाइट यहां से जाएगी, यहां से ट्रैवल करेगी, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर के उस पर हम देख सकते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा, लाइट जब यहां से जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड है वाटर के हिसाब से डिक्रीज होगी, एयर के हिसाब से, और ग्लास के हिसाब से डिक्रीज होगी। क्या होगा, चलो, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ विजिबल लाइट is very small to the object travel from one point to another point, then the straight line path joining one to another direction is known as ray of light की यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं कि a straight line path joining one point to another point, a straight line path joining one point to another point from this direction is known as energy, कह सकते हैं, is called energy, is called ray। ठीक है, चलो अब बारी आएगी 7 प्रॉपर्टी की। बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, एक एक बात को समझनी पड़ेगी। चलो एक एक बात को हम समझेंगे। 7th प्रॉपर्टी समझने की बात है। चलो, अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज नॉन एज अ बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ रेस का जो ग्रुप होगा, क्यों होगा, 1 रे आई, 2 रे आई, 3 रे आई, 4 रे आई, वन पॉइंट टू अनदर रेस, जो ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बीम। A group of such rays of light is known as a beam of light। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ लिया मैंने। देखो फ्रेंड्स, मैं बोर्ड पर पूरा नहीं लिख सकता, बोर्ड पर सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो बुक में देखनी पड़ेगी, और कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया और बहुत इजी है। फिर बोर्ड में आपको वही लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखने से बोर्ड में मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। चलो 7th कॉन्सेप्ट, चलो 7th क्या है, पॉलिशिंग सरफेस, polish the surface, ट्रांसपेरेंट सरफेस। सर आपने कहा कि एक समय पॉलिश द सरफेस है, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सरफेस है, दोनों मिक्स से मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कहना चाहता है। चलो अब क्या होगा,
चलो ये वाटर है, ये एयर है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है। चलो नॉर्मल ऐसे मैंने बना दिया। हम लोग मैथ्स की तरह से देखें, एक बात आपको बताना चाहता हूं, तो देखें यहां पे 0, ये x और ये y फॉर कार्टेशियन सिचुएशन। ये अभी अभी नहीं समझना, पहले ये समझिए। ये है, ये वाटर है, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक इंसिडेंस रे यहां पे आएगी, एक इंसिडेंट रे, एक ओके। चलो फ्रेंड्स, इंसिडेंट रे यहां पे आएगी, क्या होगा, इंसिडेंट रे यहां पे आएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा और यहां से रिफ्लेक्शन होगा। ओके चलो, क्या हुआ, क्या चीज हो गई। चलो मान लेते हैं कि ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, ओके, ये पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा। और मान लेते हैं कि यहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऐसा मान लिया कि चलो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ओके। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। The incident light get reflected mostly from a polished shining plane surface. The incident ray get reflected from a completely polished shining plane. Completely polished shining plane. The transparent medium is mostly reflective. The transparent medium is mostly रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। चलो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ में आ गया। चलो 8 प्रॉपर्टी क्या है, 8 प्रॉपर्टी ये है, रे ऑफ लाइट कैन बी कन्वर्ज्ड और डाइवर्ज्ड विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। Ray of light can be converged or diverged। इसका मतलब क्या है, चलो स्फेरिकल मिरर आगे बढ़ेंगे हम, फिर भी आपको समझा देता हूं। स्फेरिकल मिरर सिंपल तरीके से समझते हैं। बचपन में हम ग्लास लेते थे, क्या होता था, यहां से रे बीम आती थी सन की, और फिर पेपर, तो क्या होता था कि यहां से सब रेस, रे मिलके क्या बनेगी, बीम आएगी, और फिर क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम में ग्लास है, रिफ्रैक्शन होगा, और फिर यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे सब इकट्ठे हो गए, और इसको कहते हैं डाइवर्ज और कन्वर्ज की बात है, ये डाइवर्ट हो गया, कन्वर्ज हो गया, आगे हम समझ लेंगे, ठीक है, ओके। चलो पॉइंट क्या है, सब हो गए, ये 8 और 9, ओके। चलो एक पॉइंट बाकी रह गया, आपको समझा देता हूं। wavelength of visible light range from wavelength of light क्या है, 3 into 10 raised to minus 7 meter to 4
सॉरी 4 into 10 raised to minus 7 मीटर टू 8 into 10 raised to minus 7 मीटर। इसका मीनिंग क्या होगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके चलो समझना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। चलो इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलो 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम, सो 8 into 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर। ओके चलो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, 8 into 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। ओके चलो ये ऊपर जाएगा, 8 into 10 रेज़ टू माइनस 7 into 10, ये क्या हुआ माइनस है, माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 8 into 10 रेज़ टू, चलो ये दोनों सेम है तो यहां पे प्लस होगा, 8 into 10 रेज़ टू माइनस प्लस माइनस साइन बड़े पॉइंट की आएगी, ओके 3 इज इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम। पता चल गया, लेकिन हम याद रख लेंगे, इतना सब एग्जाम में नहीं करने को मिलेगा। यह आईएमपी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या है, ठीक है।